दुनिया का करीब 1/3 तेल जिस रास्ते से गुजरता है, उसी रास्ते पर अब कंट्रोल की, नियंत्रण की लड़ाई छिड़ गई है। हॉर्मुज की जल संधि पर ईरान के दबाव और अमेरिका के जवाबी कदमों ने तेल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सिर्फ तेल की कीमतें नहीं, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा भी दांव पर लग सकती है। अगर युद्ध महीने भर भी आगे बढ़ा तो दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक का रिजर्व तेल किसी के पास नहीं। हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग खुलता दिख रहा है। एक एक बैरियर की दूरी है जिसके इस पार ईरान की ताकत, उसकी शर्तें और उसका नियंत्रण है। और अगर शर्तें नहीं मानी गईं तो दूसरी तरफ तेल संकट, अरब देशों की तबाही और तीसरा विश्व युद्ध दिख रहा है। वाहनों में लगती है, कारखानों में लगती है, बाजारों में लगती है, महंगाई में लगती है और आखिर में दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगती है। सवाल उठ रहा है, दुनिया के कई देश तेल कहां से लाएंगे? और उससे भी खतरनाक सवाल, दुनिया के पास बचा हुआ तेल आखिर कितने दिन चलेगा? अगर युद्ध पूर्व स्थिति का आकलन करें तो हॉर्मुज से दुनिया के तेल सप्लाई का करीब 20 से 30% सप्लाई होता था, जो रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल होता है। सऊदी अरब 62.3 लाख बैरल प्रतिदिन, जिसकी हिस्सेदारी 31.4% है, जबकि इराक से 36.3 लाख बैरल तेल रोजाना सप्लाई होता था, जिसकी हिस्सेदारी 18.3% होती है। इसी तरह यूएई से 32.4 लाख बैरल प्रतिदिन और हिस्सेदारी 16.3%, जबकि ईरान खुद भी 24.1 लाख बैरल तेल रोजाना भेजता था, जिसकी हिस्सेदारी 12.1% रोजाना थी। इसके अलावा कुवैत से 23.7 लाख बैरल रोजाना और सप्लाई में हिस्सेदारी 11.9%। कतर 14.3 लाख बैरल तेल रोज भेजता था, जिसकी हिस्सेदारी 7.2% थी। बहरीन भी 2.1 लाख बैरल प्रतिदिन भेजता रहा है, जिसकी रोजाना सप्लाई में 1.1% हिस्सेदारी थी। अगर ईरान अमेरिका युद्ध बढ़ा तो दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है, क्योंकि कई देशों के पास 180 दिन से भी कम का ऑयल रिजर्व है, जिसमें एशिया के अलावा कई यूरोपीय देश भी हैं। ब्रिटेन के पास सिर्फ 115 दिन का तेल रिजर्व है। इसके अलावा जर्मनी में भी 4 महीने या 120 दिन का ही रिजर्व तेल भंडार है। फ्रांस में भी सिर्फ 135 दिन का रिजर्व तेल है, जिसे वो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। इटली के पास सिर्फ 120 दिन ऑयल रिजर्व बचा है। युद्ध होने की स्थिति में हालात खराब हो सकते हैं। तुर्की में 90 दिन का तेल रिजर्व है, जिसे गंभीर स्थिति में इस्तेमाल करेगा। दक्षिण कोरिया के पास भी 180 दिन का ही तेल रिजर्व है, जबकि जापान के पास 176 दिन का तेल रिजर्व बचा है। युद्ध बढ़ने की स्थिति में रिजर्व ऑयल खत्म हुआ तो इन देशों में कोहराम मच सकता है। का दावा है हॉर्मुज उसके नियंत्रण में है। IRGC नेवी के कमांडर का दावा है कि स्ट्रेट बंद है और हर मूवमेंट पर उसकी नजर है। उसकी अनुमति और निगरानी के बिना कोई जहाज सुरक्षित तरीके से नहीं गुजर सकता। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज में अमेरिका का नियंत्रण रहेगा, नाकाबंदी को खत्म कर दिया जाएगा, किसी शिप को टोल नहीं देना होगा। आरोप लगाया कि उसके 2 जहाजों को हॉर्मुज से गुजरते वक्त निशाना बनाया गया। ईरान ऐसे एक्शन को प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। खतरे को भांपकर सऊदी अरब ने मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस की बैठक बुला ली है। और हॉर्मुज में युद्ध फिर से बढ़ सकता है। ऐसे में ओमान बड़े संकट में फंस सकता है, क्योंकि वो सिर्फ खाड़ी से ही तेल सप्लाई कर सकता है। ईरान के पास 3 बड़ी रिफाइनरी हैं, जिसमें दुक्म रिफाइनरी की क्षमता 2,30,000 बैरल प्रतिदिन है। दूसरे नंबर पर सोअर रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन, जबकि मिना अल फहल की क्षमता 1,16,000 बैरल प्रतिदिन है। ओमान के सामने संकट है कि उसके पास कोई तेल पाइपलाइन नहीं है जो लाल सागर तक सप्लाई कर सके, इसलिए वो हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में बने तेल टर्मिनल पर निर्भर है। ऐसे में ईरान और अमेरिका की नाकाबंदी से ओमान पर खतरा मंडराता रहेगा। युद्धपोत और सी माइंस लगी होने से वो टैंकरों से तेल सप्लाई नहीं कर सकता।